पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद बहुत जल्द बिहार में राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण करने के बाद निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को विकल्प के रूप में ऐसी पार्टी चाहिए जो जन समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम हो। पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दरमियान जगदीश प्रसाद ने कहा कि जो भी पार्टियां वर्तमान में सत्ता में है या विपक्ष में, तमाम पार्टियों के लोग जनता को केवल ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य या फिर अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं, बिहार की जनता और देश की जनता इससे महरूम है। जगदीश प्रसाद ने कहा कि पार्टियां जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर फिर जनता को ठगने में लग जाती है। इसीलिए उन्होंने जनता को विकल्प के रूप में एक ऐसी पार्टी देने का निश्चय लिया है जो धरातल पर ईमानदारी से काम कर सके। पर्पस ये है कि लोगों को बताना कि बिहार में शिक्षा जो सिस्टम है वो बिल्कुल गर्क में चला गया। स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। हमने 16 जिलों को देखा, किसी भी स्कूल में शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं है। और यही नहीं शिक्षक की गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी शिक्षक की नहीं है। आप पूर्णिया को ही देख लीजिए। पूर्णिया में कल मैं आपके बगल में गर्ल्स बैकवर्ड स्कूल है जिसमें 28 शिक्षकों की सैंक्शन है। 1 साल हो गया, सिर्फ 8 शिक्षक है। अब आप सोचिए कि 8 शिक्षक जहाँ 28 शिक्षक हो तो बच्चे 1 साल से सफ़र कर रहे हैं। सरकार को कोई उठ नहीं रही। पालगंज और चंपारण के बीच में जो पुल बना था 234 करोड़ का, मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया था और वो 1 महीने के अंदर गिर गया। तो हम 2 मुद्दा को लेकर के आप लोग के पास आए हैं। एक मुद्दा बिहार सरकार है, दूसरी मुद्दा आज देश की संविधान जो है वो खतरे में है। देश की संविधान जो केंद्रीय सरकार है वो संविधान से अलग हट करके काम कर रहे हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे लोग कहाँ, गरीब लोग की कहाँ नौकरी मिलेगी। आज PSU बिक रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। हर प्रधानमंत्री जो भी बने यहाँ का, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, इंदिरा गांधी हो, सब ने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बनाया। अगर नंबर गिने 33 पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, वो 33 बनाए थे, मोरारजी देसाई 11 बनाए थे, 33 पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए थे, 66 इंदिरा गांधी जी बनाई थी। इवन मनमोहन सिंह जी ने 23 PSU बनाया, राजीव गांधी ने 18 बनाया, वाजपेयी जी जो BJP में थे उन्होंने भी 18 बनाया। लेकिन आज तक किसी केंद्रीय सरकार ने PSU को नहीं बेचा, बट PSU को बनाया। लेकिन ये जो सरकार आई है 214 में, वो अभी तक हमें पता चला है 135 हमारा ऑलरेडी बेचने के करागार पर है। रेलवे बेच रहे हैं, 90 पैसेंजर ट्रेन, प्लेटफॉर्म बेच दिए, BPCL सेल सब में उन्होंने पार्ट दे दिया। तो इस तरह का अगर देश की संपत्ति को बेचते चले जाएंगे तो देश की सॉवरेनिटी स्टेक में आ जाएगा। तो इस तरह का बेचना, अगर उनको पैसा चाहिए तो थोड़ा सा आप टैक्स बढ़ा दीजिए। लेकिन देश के जो जिन्होंने बनाया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर में गरीब लोग की नौकरी मिलेगी। अब अम्बानी अदानी तो गरीब को करने वाला नहीं है। हमारे देश की सरकार को सीखना चाहिए कि कोविड के टाइम में एक भी प्राइवेट कंपनी ने गरीबों का इलाज फ्री में नहीं किया। जब गरीबों का इलाज वो फ्री में नहीं कर सकता, मरते हुए लोगों को नहीं देख सकता है, तो गरीबों को नौकरी कहाँ से दे सकता है। ना तो 32 साल से जो 3 पार्टी राज कर रहा है उसको वोट दीजिए। 32 सालों से RJD, JDU, BJP देश में राज कर रहा है, जहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आप देखिए आज पुल बन रहा है, कल टूट रहा है। इसका मतलब कि और सारे लोग लिप्त हैं। आज शराब नीति को ला करके हमारे जो सरकार है उसने शराब माफिया पैदा कर दिया हर थाने में। शराब नीति आज शराब नहीं हो सकता और उन नीति को बदलने में बदलना या नीति को इम्प्लीमेंट करने में सफल है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, जो भी सरकार चला रहे हैं, कि इस नीति को लाने वाला उत्तरी दक्षिणी भारत में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु सब ने लाया। लेकिन सब ने जब देखा कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो नीति को वापस ले लिया। दोनों को जाना चाहिए, केंद्र सरकार को जाना चाहिए, बिहार से ये तीनों पार्टियों को जाना चाहिए। और यही बताने आए हैं लोगों को, आप लोग सोचिए
कि क्या करना चाहिए, और हम इसके विकल्प लेकर चले हैं कि अगर इन लोग नहीं कर पाता है तो क्या हम विकल्प पार्टी बनाएं। हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, और अगर वो राय देने में अभी तक सब लोग पॉजिटिव राय में हैं कि सर विकल्प पार्टी बनाइए। हम खगड़िया गए, बेगूसराय गए, जमुई गए, मुंगेर गए, बांका गए, भागलपुर गए, गया गए, नवादा गए, जहानाबाद गए, अलवर गए। अभी तक हम जहाँ जहाँ गए सब लोगों ने कहा हमसे कि सर हम लोग के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तीनों का तीनों पार्टी अपने शासन में रहने के लिए करते हैं और तीनों का तीनों पार्टी को जाना चाहिए, आप कोई सर विकल्प बनाइए। तो हम लोग उसी विकल्प की खोज में चले हैं कि हमारा विकल्प यात्रा है। मां पंचा देवी हॉस्पिटल डॉक्टर A.K. गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934677891। मां पंचा देवी हॉस्पिटल। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।